बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के तहसील डस्का में और सिटी डस्का में। और डस्का नाज़रीन आप जानते हैं जिस तरह से सियालकोट का एक बहुत शुमार किया जाता है जीडीपी में, पाकिस्तान की जीडीपी में, स्पेशली ओवरसीज़ की वजह से और बिजनेसमैन्स की वजह से। इसी तरह से ही बिल्कुल नॉमिनी है डस्का भी ज़री आलात की वजह से। जी हाँ, ज़री आलात एक स्पेसिफ़िक चीज़ जो किसान के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है और हमारी ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी ही चीज़ें जितनी भी मैन्युफैक्चर की जाती हैं और इम्पोर्ट की जाती हैं, एक्सपोर्ट ली जाती है, वो सारी की सारी जो है डस्का में है। और हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत ज़्यादा एक्टिव वर्कर हैं पीएमएलएन के और मुस्लिम लीग नून के लिए आपने बहुत वर्क किया। कोर्निंग बॉडी की मीटिंग्स हों या कोई भी जो है किसी किस्म का फंक्शन हो जो रिलेटेड पार्टी के हो, तो आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ना सिर्फ खुद टाइम भी देते हैं और जहाँ तक बात है मीटिंग कंडक्ट करने की, नौजवान नस्ल को भी साथ एक्टिव रखते हैं। मेरी मुराद मोहम्मद अफजल मंशा साहब हैं जो MPA के PP 42 से उम्मीदवार हैं। और साथ ही अगर हम उनके थोड़े से इंट्रो पर जाएं, और इंट्रो में माशाल्लाह से उन्होंने अपना टाइम ऐसा स्पेंड किया कि 2005 में आपने 1998 में आपने अपनी सियासत का आगाज़ किया और सियासत का आगाज़ जो है वो मरकज़ी अंजमन ताजरान से किया। और मुस्लिम लीग नून का एक ग्रुप जो उस ग्रुप में आपने मरकज़ी अंजमन ताजरान का इलेक्शन कंटेस्ट किया और माशाल्लाह से टॉपर रहे हमेशा से और चेयरमैन भी सिलेक्ट हुए। और इसी तरह से फिर आपने 2005 में कौंसलर का इलेक्शन कंटेस्ट किया डस्का से और फिर भी माशाल्लाह से आपने 120 वोट जो हैं वो लिए और टॉप किया पंजाब में। और पंजाब की टॉपर लिस्ट में आपका जो है आज तक वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका। और अगर हम बात करें सहाफ़त पर, तो आप सहाफ़त के भी डस्का के चेयरमैन रहे और आपको सहाफ़ती अवार्ड से भी नवाजा गया। तो देखिए नाज़रीन, इतने स्पेसिफ़िक वर्क करने वाली शख्सियत जिन्होंने अपने इलाके के लिए इतना काम किया हो और स्पेसिफ़िक काम किया हो और माशरे के लिए मशरती तौर पर उसमें तब्दीली लाने की कोशिश की हो, वो वाली तब्दीली नहीं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लाना चाह रहे थे। ये तब्दीली है वर्किंग तब्दीली। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही शख्सियत से करवाते हैं और फिर हम थोड़े से और इंट्रो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सिटी के सदर भी हैं और सदर होने की वजह से तमाम जितनी भी आपकी वर्किंग है, जितनी मीटिंग्स हैं, जितनी भी नौजवान की एक्टिवेशन का काम है, वो भी बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। सियालकोट बॉडी बिल्डिंग के सदर हैं और चीफ पैटर्न है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के और साबिक चेयरमैन मार्केटिंग कमेटी भी रहे हैं, मार्केट कमेटी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन के। और आप देखें कि NGOs जो बंदा चला रहा होता है वो कितना हमदर्द होता है, कितना सिंपैथी रखने वाला होता है और वो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के लिए कितनी दर्द रखने वाली शख्सियत होती है। आप भी अपने हलके में ऐसी शख्सियत को जांचें और जिस तरह से मोहम्मद अफजल मंशा साहब हैं उनको परखने की कोशिश करें। और म्यूनसिपल कमेटी में आपने 2015 में वार्ड नंबर 23 से 2/3 अक्सरियत के साथ आपने विन किया, सदारती अवार्ड भी आपको मिला। और इसी तरह से हम बात करते हैं उन्हीं की सियासत पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद अफजल मंशा साहब। तो आइए उनकी मुलाकात अफजल मंशा साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि PP 42 के हवाले से उनका मंशूर क्या है और आवाम के लिए उनका स्पेसिफिक इंटेंशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, पूरी टीम का। मुझे बहुत खुशी है डस्का में मेरे घर में, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी वेलकम सर। सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा ये है कि सियासत, चूँकि आप माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं, आपके ख़ानदान को बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, माइग्रेटेड फैमिली से आप बिलोंग रखते हैं। हम मुझे ये बताइए सर कि आपने जब सियासत को चूज़ किया तो आपका मैनिफेस्टो जो है वो क्या है, नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। असल बात यह है कि मैं जब स्कूल में था तो हमारे घर में जब ये डस्का की नई आबादी थी तो यहाँ गैस नहीं थी। तो जब स्कूल से मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में दोस्तों के साथ मैंने, ये गैस का ऑफिस था गुजरांवाला में, मैं शुरू से ही मुझे सोशल वर्कर का बड़ा शौक है। लोग काम करके जो हमारे दुकानदार थे, जो ताजर थे, जो थिड़ाबान है, जो रक्षे वाले, लोगों को बड़ा मसाइल थे थाने के, कचहरी के। तो ये चीज़ें मुझे अमली सियासत में ले आई कि मेरे अंदर एक मेरे शहर को, इलाके को पता है कि मैं नरम दिल आदमी हूँ, मैं किसी की परेशानी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो यही मुझे मेरा शौक़ था कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करूं। सर, इसी से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि आप सोशल वर्किंग जिस तरह से करते हैं, और सोशल वर्क एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक कुछ लोगों को चूज़ करते हैं जिन्होंने आकर इस माशरे में एक ऐसे बाहिस हिदमत खल्क का बनना होता है। और माशाल्लाह से जिस तरह से आप NGOs भी चला रहे हैं,
कितनी एज थी आपकी और किस एज के हिस्से में आपको जो शौक बेदारी जो है ये डेवलप हुआ? मैं एक दफ़ा छोटी थी, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसके घर में गया तो मैंने उससे बोला यार सेवियाँ लाओ खाने के लिए। तो हिले बहाने करने लगा, मैंने बोला बच्चों को लाओ। तो भाभी यही उसने बोला अफजल भाई हमने सेवियाँ नहीं पकाई। मैं क्यों? हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो शायद वो दोस्त ये देख रहा हो चैनल। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसने उसको साथ गाड़ी पे लिया, जो ज़रूरत ज़िंदगी थी वो लेके आया। और उस दिन से लेके मैं हर रमज़ान को, हम लास्ट जो हमारे 10 दिन होते हैं, हम बहुत अर्सा से पहले घरों में इधर देते थे दफ्तर में, फिर हमने घरों में भेजना शुरू किया किसी को बताए बगैर। माशाअल्लाह। तो दिल को सुकून मिलता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। भाई मेरा अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, कुछ इधर काम कर रहे हैं। जी जी। तो मेरे अंदर एक दर्द दिल है। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज साहब से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो अवाम के लिए दिल में दर्द रखते हैं। तो ये डस्का है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि हिजाज़ कराम की मिट्टी के बाद मुझे डस्का की मिट्टी प्यारी है, माशाअल्लाह। क्योंकि मैं इस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ। ये लोग मेरी इज्जत है, मेरा मान है। और ये पार्टीज़ एक अलग चैप्टर है। मैंने इंसानियत में सबसे प्यार करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड सर। सर अब आते हैं थोड़ा सा सियासत की तरफ। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी की है और कुछ जो है हल्के चेंज करके यूसेज ऐड कर दिए, किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है सियासतदानों के लिए? जी मैं एक सियासी वर्कर हूँ। जी जी। ये मेरा घर है, ये मेरा शहर है, ये मेरा हल्का है। हम शुमाल में जाएं, मशरक़ में जाएं, जनूब में जाएं, मगरब में जाएं, मेरे अपने घर हैं, माशाल्लाह, मेरा अपना हल्का है। मैंने कभी भी तकसीम नहीं की है। इंशाल्लाह मैंने इलेक्शन लड़ना है इस अर्ज़े पाकिस्तान के लिए, इस डस्का की मिट्टी के लिए। अगर मेरी पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी तो अपने इलाके के लिए इंशाल्लाह ताला मैं जहाँ भी खेलूँगा, जो प्लेयर होता है ना उसको ग्राउंड जो भी हो, विकेट जो भी हो, उसने खेलना है। मैंने अपनी कारकर्दगी देनी है। मुझे ये नहीं है कि ये हल्का इधर हो गया उधर हो गया। ये जो हमारी वार्ड नंबर 23 का इलेक्शन था ना, ये 4 मेरे खिलाफ कैंडिडेट थे। तो रोज़ाना इलेक्शन कमीशन में जाते थे, ये गली मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। वो मलिक जवेद साहब थे इलेक्शन कमीशन, तो उन्होंने बताया, मुझे बुलाया, कहना यार अफजल साहब आपकी भी ये वार्ड है, आपने नहीं बोला, आप भी बताएं, हम आपको ये वार्ड्स दे दें, आपने कौन सी लेनी है, आपस में बैठ जाएं। तो मैंने बोला ये मेरे भाई हैं, आप इनकी मर्ज़ी की गली इनको दे दो, मुझे ज़रूरत नहीं है, हर तरफ मैं खुद हूँ, मेरे अपने लोग हैं। मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं कर सकता कि आप मुझे ये ना दो। तो मुझसे इतना प्यार कर बोलेंगे अफसर भाई आपने क्यों हमें निकाला है। तो इसीलिए ये यूनियन कौंसिल हल्का बंदी है, जो भी किए इलेक्शन कमिश्नर ने सारा आंखों पे इंशाल्लाह मुझे कबूल है। माशाल्लाह। इस तरह से डिवीज़न गुजरांवाला को मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता है। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन है अभी और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, इन्फ्लेशन, क्राइसिस, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही हैं। इन दिनों में 70 डेज़ में 70% जो है वो रिकॉर्डेड महंगाई हुई है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ बेहतर हुआ है और मुस्लिम लीग नून का कम हुआ है? जी मैं हमारी कुछ अर्सा पहले मीटिंग्स हुई थी डिवीज़न गुजरांवाला की इस्लामाबाद में। वहाँ हमारी MNA सईदा नशीन इफ्तार साहबा, मैं उनके साथ गया था वहाँ। तो जो डिवीज़न गुजरांवाला में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे, मियाँ साहब हमारे साथ ऑनलाइन थे, मेरे कायद। तो वहाँ हम 9 में से 6 सीटें हार गए। तो बड़े मियाँ साहब ने पूछा कायद पंजाब राना सनाउल्लाह खान साहब को, कायद पाकिस्तान शबाशी साहब को, कि बताएं कि गुजरांवाला हम डिवीज़न रावलपिंडी जीत गए, हम लाहौर जीत गए, सियालकोट जीत गए, ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब का ज़िला जीत गए, तो हम गुजरांवाला क्यों हारे? तो उसमें हम इसलिए हारे कि हमने वहाँ नाअहल लोगों को टिकट दिए। हमारे कायद मियाँ नवाशी साहब ने तो टिकट नहीं देने होते हैं, जो हमारी लोकल बॉडीज होते हैं इन्होंने नाम देने होते हैं और उन्होंने टिकट जारी करने होते हैं। अगर हमने अपने वर्कर्स को इज़्ज़त दी, हमने काबिल लोगों को टिकट दिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये नाअहल नालायक इमरान खान कभी भी डिवीज़न गुजरांवाला पे हुकूमत नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। PLL की क़यादत के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? जिस तरह से माशाल्लाह से डस्का का के सदर हैं आप सिटी के, तो किस तरह से आपकी पूरी क़यादत, जिसमें मोहतरमा नशीन साहबा भी हैं, ज़ीशान रफ़ीक साहब भी हैं, या आपका मतलब पूरा जो हल्का है जितनी क़यादत है, यूथ विंग है, मदर बॉडी के लोग हैं,
तमाम लोग किस तरह से जो है मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं और कॉर्निंग बॉर्डिंग में आपका क्या सर रोल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि पहले मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बाप हमारे इस NA 75 की शान ज़ारशा मरहूम साहब मुझे अपना बेटा कहते थे। जी। हमेशा उनकी सरपरस्ती, उनका हाथ मेरे सिर पे रहा और हमने हर इवेंट मैंने अपने ऑफिस को मुस्लिम लीग नून के लिए वक़फ़ किया हुआ है अरसे 12-14 साल से। जी। वो ऑफिस है, वहाँ हर इवेंट होता है, वो 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, 25 दिसंबर हो, 5 फरवरी हो, हमारे कायद की सालगिरह हो, नवाज शरीफ साहब की, बाजी मरियम की, हमजा शहबाज शरीफ साहब की, कोई इवेंट हो, वो बेशक PDM का जलसा हो, मेरे ऊपर बड़े हमने ये 4 से बड़ी सोबतें बर्दाश्त की। मेरे ऊपर 4-5 पर्चे हुए और मुझे बड़ा थ्रेट किया गया। मेरे घर में पुलिस की रेटें होती थी, रात को दिन को, हम नहीं घबराए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो MP आए ना, जितने भी आए हैं, इन्होंने पैसा कमाया और जो अभी जो MP है इसका डस्के से ताल्लुक ही नहीं है। सही। यार्डे से आया है, या वहाँ पे 180 में शायद उधर होता है, वहाँ पे ऑफिस में काम करता है। इसको क्या पता है, इसको तो 5 उलमा कराम के नाम नहीं आते, इसका तो यहाँ रिहाइश नहीं है, वोट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये पार्टी की आदत को सोचना चाहिए कि अगर ऐसे लोगों को जो कि अपनी आवाम को खुश नहीं कर सकते, 10 का NA 75, मैं आपको बता देता हूँ कि जो NA 75 के 2 इलेक्शन हुए हैं सैयदा नशीन इफ्तार साहबा की, हम पहले इलेक्शन 19 फरवरी में हम ये 365 पोलिंग है हमारे, जो 265 पोलिंग है उनमें हम हारे 9,500 वोट से। तो जो सिटी डस्का है यहाँ से हम जीते 10,500 वोट। बिल्कुल। और 900 वोट की हमारी लीड थी। सेकंड टाइम भी क्या हुआ, जब 10 अप्रैल को इलेक्शन हुआ तो ये 77 पोलिंग में हमारी लीड थी कम से कम 13-13,500 और जो पूरे 265 पोलिंगों में लीड थी वो 2500 की थी। तो हम 16,000 वोट से इलेक्शन जीते सिटी से। तो जो डस्का जो है ये PMLN का घर है, मियां नवाज शरीफ साहब का घर है। मेरी बाजी मरियम साहबा से मुलाकात हुई बड़ी डीपली, तो मैंने बोला बाजी ये आपका घर है, ये इंडस्ट्री लोग आपसे प्यार करते हैं, या तमाम बरादरी से आपसे प्यार करती हैं। तो वो उन्होंने देखा कि जब वक्त आया तो डस्का ने शान के साथ मुस्लिम लीग नून को जितलवाया। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से ज़ारशा साहब जो हैं 30 साल से हमेशा से इलेक्शन जब भी उन्होंने कंटेस्ट किया, विन किया, आई थिंक सिर्फ एक दफ़ा ऐसी थी जिसमें अली असद मली साहब जो मतलब काफ लीग के दौर में वो MNA या मिनिस्टर बने थे। इतने सालों में और अभी मोहतरमा नशीन साहबा का भी और मुस्लिम लीग नून का दौर भी है, डस्का को क्या डिलीवर किया आपकी पार्टी ने? सर जी, मैंने आपको पहले बोला है कि जितने भी MPs आए, MNA का तो पूरा NA 75 होता है, उन्होंने देखना होता है। जी। MP को होता है कि लोकल सिटी को देखें। लेकिन हाँ, जो भी MP आया वो पूरा नहीं उतर सका हमारे लोगों की सोच पे, हमारे लोगों के विजन पे, जो हमारे लोग चाहते थे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सैयदा नशीन इफ्तार साहबा ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं सल्यूट करता हूँ नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा साहब को। डस्का में उन्होंने वो यूनिवर्सिटी अनाउंस करवाई है, पासपोर्ट का ऑफिस है जो सियालकोट में हम लोग जाते थे, अब वो डस्का में आ गया है। जो इधर अपना सुई गैस के हमारे प्रॉब्लम थे, मसाइल थे, हम लोगों को सियालकोट जाना पड़ता था, वो मैडम साहबा ने वो डस्का लेके आई हैं और यहाँ उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है और इतना फंड लेके आई हैं कि मेरे ख्याल में वो बहुत ऑनेस्ट हैं। सैयदा नशीन इफ्तार साहबा यकीन करें कि उनके अंदर भी अवाम के लिए दिल है माशाल्लाह, और वो 24 आवर चाहती है कि अपने इलाके का काम करें और वो कर रही है इंशाल्लाह ताला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ पार्क जो ज़ारशा साहब ने मंजूर करवाया था, वहाँ पे उन्होंने गई हैं। हमारा जो अपना स्टेडियम है वहाँ पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह म्यूज़ियम सेंटर बनेगा, खेलों के ग्राउंड आबाद होंगे इंशाल्लाह। वो बहुत काम कर रही है। बिल्कुल सही। सर, ज़ारशा साहब जिस तरह से MNA रहे और माशाल्लाह से आपकी बड़ी हमदर्दियाँ, आपने हमेशा उनकी कंपेन भी की, कंपेन का बड़ा एक्टिव हिस्सा रहे, आपको वो बेटा कहते थे। किस हद तक आपका उनके साथ तल्लक था? और ये तो मेरी इन्फॉर्मेशन में था कि आपको वो बेटा समझते थे, क्या कहना चाहेंगे आप उनकी ज़ात के बारे में? ज़ारशा साहब, आपने बड़ा इमोशनल सवाल कर दिया मेरे से। यकीन करें कि ज़ारशा साहब एक ग्रेट इंसान थे, मेरे से बड़ा प्यार करते थे। उनकी ज़िंदगी से लेकर लहद उतारने तक मैं उनके साथ रहा हूँ। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मेरे साथ अक्सर बैठते थे, कहते अफसल बेटा मैं तुझे कुछ देखना चाहता हूँ माशाल्लाह। और जब मेरी राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात कहते हैं कि ये असल मुस्लिम लीग है, ये मेरा बेटा, इसके साथ बड़ी ज़्यादती पार्टी ने की है, तो मैंने इसको हम MP देखना है। तो वो नहीं दुनिया में रहे, मेरे साथ उनके एक बड़ा साज का रिश्ता था।
अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत अता फरमाए। तो मेरे साथ उनका एक बड़ा बहुत, वो मुझे हमेशा बेटों की तरह देखते थे, प्यार करते थे और दिल की बातें मेरे से किया करते थे। तो मैंने उनके साथ ज़िंदगी का बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ऐसे इंसान सदियों बाद पैदा होते हैं, इसमें कुछ शक नहीं। जिस तरह से आप सिटी के सदर भी हैं, और अगर बात करें हम आम तबके की प्रॉब्लम्स की, जैसे कि माशाल्लाह से आप नरम दिल रखते हैं, और आप नो डाउट आपकी शख्सियत से अंदाज़ा भी हुआ है हमें कि माशाल्लाह से आप बहुत सिंपैथी रखते हैं लोगों के लिए। आपको क्या लगता है कि आप कितने लोगों को जो है मुस्तफ़ीद करेंगे जॉब्स के लिए, कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, नादरा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में XYZ, आप क्या मतलब मोहतरमा साहबा को ये बताएंगे, उनके गोश गुजार करेंगे? जी, इस पर इंशाल्लाह वर्किंग हो रही है। मोहतरमा साहब तमाम जो हमारे यूथ के जवान हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं, जो नादार लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, वो अपना सिविल अस्पताल में जो जॉब्स हैं, TIA में जो जॉब्स हैं, जो PTV में जॉब्स हैं, जो एजुकेशन में है, हेल्थ में है, वो उसके लिए हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला इसमें हम डस्का को इंशाल्लाह एक अच्छा मौका फराहम करेंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से सियालकोट स्पोर्ट्स बनाने में बहुत खुद कफ़ील है, और नाज़रीन जितने भी बॉल्स बनते हैं, मुख्तलिफ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बनाती हैं, और हमारे जिस तरह के लिए स्पेसिफिक आपका क्या रोल है, और किस तरह से आप नौजवान नस्ल को, जो आपके शाना बशाना खड़े लोग हैं, उनको किस तरह से आप प्रमोट कर रहे हैं? आप जब वो संभाली तो क्रिकेट खेली, उसमें हमारी 11 स्टार थी, फिर बॉडी बिल्डिंग में आया। अब ये तो हल्का आप कह रही PP बताली का मैं कैंडिडेट हूँ, यकीन करें ये मेरा पूरा ज़िला मेरा अपना है, मेरे अपनों का है। ये स्नूकर का कोई टूर्नामेंट हो, कोई वॉलीबॉल का हो, कबड्डी का हो, क्रिकेट का हो, हालांकि अब एक दफ़ा ना लूडो का टूर्नामेंट हो गया, तो हर जगह पे अभी मेरे पास 10-12 अपॉइंटमेंट हैं जो मैं जा रहा हूँ। हर हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम करते हैं जो स्पोर्ट्स के हैं। वहाँ मेहमान खुसूसी मेरा शहर मुझे बड़ी इज़्ज़त देता है, मेरे बच्चे बड़ी इज़्ज़त देते हैं, मेरे बुजुर्ग बड़ी इज़्ज़त देते हैं माशाल्लाह। ये आप क्या बोल लें कि ये 99% जो प्रोग्राम है सरपरस्ती सईदा नशीन इफ्तार साहबा के MNA के, मैं वहाँ जाता हूँ। बिल्कुल सही। सर, अगर हम बात करें आपके फील्ड वर्क पे, तो किस तरह से आप फील्ड वर्क कर रहे हैं? बिज़नेस भी है आपका, आप अवामी लीडर भी हैं, अवाम में मकबूलियत भी माशाल्लाह से आपकी काफ़ी है। टाइम देना जो है इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट, मैं समझती हूँ आजकल के दौर में, और आवर सोसाइटी हैज़ फॉलन विक्टिम ऑफ दिस कर्स कि हम टाइम देने से थोड़ा सा जो है वो करते हैं। किस तरह से आप मोटिवेशन करते हैं लोगों की, किस तरह से आप टाइम देते हैं, फील्ड में आप किस तरह जाते हैं? जिस तरह से हमारी सियासत में जो है वो स्पेसिफिक देखा जाता है कि हमारी खुशी में कौन आया, गम में कौन आया, हमारे मामलात कोई थाना कचहरी के हो गए तो किस तरह से किसी ने हमें सपोर्ट किया। तो आप लोकल चूँकि डस्का के में रहने वाले हैं, किस तरह से आप लोगों को फिर इस तरह मदद करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे छोटे भाई सेक्रेटरी बाहर हैं, मोहम्मद शीकमन शैडो के, जी जी, अहमद विलायत एडवोकेट है हमारा, जी जी, वो सारे मामले कचहरी को तो वो देख लेते हैं। ठीक है। तो बाकी मेरी सारी ज़िंदगी आवाम के लिए है। जो बिज़नेस है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लेदर का है, वो मेरा चलता है। जी जी, भाई मेरे देखते हैं, माशाल्लाह मैं भी उसमें टाइम निकाल लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मैं अपनी आवाम को देता हूँ, माशाल्लाह। 24 आवर। और मेरे जो उस्ताद हैं मज़ार शाह मरहूम हैं, अल्लाह ताला उनको जानते हैं, वो कहते थे अफसल बेटा कभी किसी की खुशी गमी में पीछे नहीं रहना। और यही सईदा नशीन इफ्तार साहबा कर रही है कि हम लोगों की गमियों खुशियों में सबसे आगे होते हैं। सर, अगर खुदा न खास्ता अगर टिकट जो हैं वो बांटे जाएँ पार्टी की तरफ से, और किसी भी वजह से अगर मोहतरमा नशीन साहबा के भाई को आगे ले लिया जाए, या फॉर एग्जांपल 2-3 और MPA के उम्मीदवार हैं, या मैं नाम मेंशन नहीं करती, या ज़ीशान रफ़ीक साहब को ही दे दिया जाए, तो क्या आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? जी, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मेरी पार्टी को पता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। जो अता भाई हैं वो उन्होंने 27,000 वोट लिया था, 3,000 वोट से वो लूज़ हुए थे, और उन्हीं के ख़िलाफ़ एक जो ज़ीशान रफ़ीक है, इसी ने एक आदमी डॉक्टर फीस को खड़ा किया था, उसने 15,000 वोट लिया और 3,000 वोट से अता शाह हार गया। और अब जो हल्का बंदी हुई है वो इतनी अच्छी हुई है कि अता शाह इंशाल्लाह 20 से 25,000 वोट से जीतेगा। वो 43 है और मेरा 42 है। ठीक है। मेरा सिटी वाला हल्का है। इंशाल्लाह अगर मेरी पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी, मेरे पे इत्तेमाद किया, और अगर लोगों के, अगर मैं आपके तवस्सुल से डॉक्टर साहब ये अपने कायदीन को कहता हूँ जी जी, कि इधर आएँ, आगे लोगों की राय लें, मेरे डस्का की राय लें, मेरी आवाम की राय लें। मैंने तो आपको सारी ज़िंदगी वफा में दे दी है मियाँ साहब, मैंने तो आई लव यू मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा भाई, मैंने तो आपको अपनी ज़िंदगी दे दी है, लेकिन आपका भी हक बनता है कि मुझे मेरा हक दें। और मैं अपने कायदीन की हर बात पे, मेरे लिए फिर भी किसी को खड़ा कर देंगे तो मैं सरहम तस्लीम अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा इंशाल्लाह।
क्या बात है, फैंटास्टिक। सर लास्ट में आप अपने इलाके के तमाम मामलात को देखते हुए, पार्टी की क़यादत को देखते हुए, अपने लोगों को, जिस तरह से महंगाई है, मामलात काफ़ी ख़राब हैं, जो पेट्रोल्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, और स्पेशली ज़मींदार, जिस तरह से मैंने अभी बात की कि ज़रूरी आलात जो हैं सारे यहीं बनते हैं, ज़मींदार को डीज़ल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, मूंजी की काश्त होने वाली है और चावल की काश्त के लिए आपको पता है इन सारी चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत है। गवर्नमेंट को कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे इनको सब्सिडी मिले ज़राअत के शोबे से मुंसलिक लोगों को? जी मैं ये समझता हूँ कि जो ये नाहल इमरान की पॉलिसियाँ थी वो हमको वो करना पड़नी थी, कि IMF में कुछ मुआहदे किए हुए थे। तो इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज साहब की हिदायत पे मेरे कायद मियाँ शबाशी साहब, उनके साथ दलेर लीडर राना सनाउल्लाह खान साहब हैं, ख्वाजा मुदासिर साहब हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में वो इंशाल्लाह हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे, और उनको कंट्रोल करने में उनमें इंशाल्लाह काबिलियत भी है, अहलियत भी है। इसको तो पता ही नहीं है। ये बात वही फिर आ गई ना कि ये डस्का के लोग हैं, मुझे पता है कि इसमें कितने महल्ले हैं, कितनी कौंसलें हैं, कितनी वार्ड्स हैं, जो मैं यहाँ इधर बैठ के अपने इलाके की खिदमत, अपने कायद की, अपनी पार्टी की कर सकता हूँ। जो आदमी बाहर से है कि उसको क्या पता है कि महल्ला सलामपुरा किधर है, राय वाला महल्ला किधर है, हाजीपुरा किधर है, मोहम्मदपुरा किधर है, जाम के रोड किधर है, कालज रोड किधर है, ये उसको नहीं पता है। मेरी तो सारी ज़िंदगी इधर गुजर गई है ना, मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई अपने इलाके में। इसी तरह इमरान खान को कुछ इल्म नहीं था कि मुल्क को कैसे चलाना है। सही। उसने मांगी के सारे प्लेयर ले आया और उनको उनसे गेम नहीं हो सकी। जो उस प्लेयर को पता ना इसलिए ये विकेट कैसी है, सही, इसमें बैटिंग किस वक्त करनी है, बॉलिंग किस वक्त करनी है, वही खेल सकता है। और इंशाल्लाह ताला हमारा कैद जरूर होगा। बिल्कुल। इतने हल्के के लोगों को, PP42 के लोगों को, नौजवान नस्ल को, ख़वातीन को, बच्चों को, सबको क्या पैगाम देंगे? जी मैं हमेशा से कहता हूँ आई लव यू डस्का, शुक्रिया डस्का। मेरे डस्का ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे भाइयों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने, ख़ासकर यूथ डस्का मुझसे बड़ा प्यार करती है। मैं हमेशा उनका कर्जदार हूँ और कर्जदार रहूँगा। अगर अल्लाह ने मौका दिया, मेरी पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, तो मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से ये कहता हूँ कि मुनाफ़क़त से मेरे अल्लाह मुझे मौत दे देना। मैं किसी से खौफ नहीं खाता हूँ। मैं अपने इलाके की खिदमत अबादत समझ के दिन रात करूँगा, ईमानदारी के साथ करूँगा, दयानतदारी के साथ करूँगा। और मैं फ़ख्र हूँ डस्का का, और डस्के पे मुझे फ़ख्र है कि डस्के ने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है। माशाअल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थी मोहम्मद अफजल मंशा साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा पैगाम दिया उन्होंने अपने आवाम को, अपने लोगों को, डस्का के लोगों को, डस्का के लोगों के साथ स्पेसिफिक डिवोशन का इजहार किया। और ये डिवोशन ऑब्वियसली जब हम मोहब्बत बांटते हैं, प्यार बांटते हैं और इत्तेफाक समेटते हैं, तो ऐसा होता है कि हम काफ़ी जगहों पर जब जाएँ तो हमें रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव मिलता है। और बिल्कुल ऐसी ही मिसाल जो है वो अफजल मंशा साहब की है। अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। प्लेटफार्म कोई भी हो, लेकिन जब इंसान मुखलिस हो अपने हल्के के साथ तो उसे लाजमी इज्जत देनी चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।